आज दोस्तों भाइयों बहनों 15 शाबान जुम्मे का दिन आ गया है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 15 शाबान यानी कि शब बारात अगर जुम्मे के दिन आए तो ऐसा मौका बरसों बाद मिलता है। जो मौका आ चुका है तो साथियों भाइयों बहनों गौसे पाक फरमाते हैं अगर ये मौका आ जाए, जुम्मा आ जाए शब बारात में, तो ये एक तस्बीह अगर कोई बंदा पढ़ ले तो पूरे साल के पूरी जिंदगी के नसीब फिर जाते हैं। दौलत पैसा बंदे को ऐसे ढूंढता है साथियों भाइयों बहनों, जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है रेगिस्तान में। दौलत आपकी आशिक बन जाएगी। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा। आज अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़ास वजीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें ऐसा अमल देने लगा हूँ गौसे पाक का। ऐसा वजीफ़ा, इससे बड़ा वजीफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इससे बड़ा वजीफ़ा गौसे पाक का बताया हुआ कि जिसकी मिसालें मौजूद है, यानी कि ये ऐसा मौका जो बरसों बाद आ चुका है। ये सिर्फ शब बारात का अमल नहीं है, ये शब बारात को जो 15वीं शब को जुम्मा लगा है, ये इस जुम्मे का और शब बारात का जो मौका बरसों बाद आया है, इस मौके से अगर आपने फ़ायदा हासिल ना किया, ये गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल है। ये मौका साथियों भाई बहनों सदियों में एक बार आता है। ये एक अल्फाज आज रात में या पूरे दिन में कल पढ़ते ही आपके नसीब खुल जाएंगे। ये वजीफ़ा पढ़ते ही लाखों लोगों ने अपनी हाजतों मुरादों को पूरा कर लिया है, क्योंकि ये रब को ये अल्फाज इतना पसंद है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए और ये बंदा ये 3 अल्फाज करके अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेता है, जहाँ मौजूद हो वज़ू ब वज़ू 15वीं शब को, इस पूरे अमल को शब बारात में या दिन में किसी भी वक़्त, ये समझ ले ये एक ख़जाना है। ये साथियों भाइयों बहनों ये वीडियो आपके लिए तोहफ़ा है। ये वीडियो आपकी तकदीर को आज गौसे पाक का वो सच्चा अमल दूंगा कि इंशाअल्लाह कलमा पढ़कर कहता हूँ कि आपकी हाजतें मुरादें सुबह उठते ही पूरी हो जाएंगी। कल 15वां शाबान को अगर दिन में पढ़ोगे तो शाम तक हालात बदल जाएंगे। अगर आज शब बारात में पूरी रात में पढ़ लोगे इंशाअल्लाह तो आपकी साथियों भाई बहनों तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। ये सच्चा अमल है साथियों भाइयों बहनों। इस अमल से लोगों के आगे अगर हाथ फैलाने पर मजबूर हो, अगर आज पूरी दुनिया ने तुमसे मुंह फेर लिया है, सारी दुनिया अगर तुम्हारा साथ छोड़ चुकी है, अपने पराये सब रूठ चुके हैं, गुर्बत और गरीबी में तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं, लोग देखकर अगर तुम्हें रास्ता बदल लेते हैं, लोग ये कहते हैं वो आ रहा है गरीब देखो भागो यहाँ से, लोगों ने साथियों भाई बहनों तुमसे मुंह फेर लिया है, साथ छोड़ दिया है, तो हिम्मत ना हार। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम घड़ी, वो जिस रात का पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया, वो रात आ गई। साथ में साथियों भाई बहनों जुम्मा भी आ गया जिसका बरसों से इंतज़ार था। आज शब बारात की रात में आपने गौसे पाक की ये तस्बीह पढ़ लेनी है, जिसे पढ़ते ही आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, हर मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाएगा, सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी, रब्बे करीम की ज़ात राज़ी हो जाएगी। कमली वाले आका का महीना है, आज की रात मग़फ़िरत की रात है, आज की रात निजात की रात है। शब का मतलब है रात और बारात का मतलब है निजात। आज की रात को निजात की रात कहा जाता है। अल्लाह वालों आज शब बारात की रात में ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला हो जाएगा, तकदीर और नसीब लिख दिया जाएगा, रिज़्क़ की तक़सीम हो जाएगी कि आपको पूरा साल कितना रिज़्क़ मिलना है, कितनी दौलत मिलनी है, कौन कब मरेगा, कौन जिएगा, हर शे के बारे में आपकी साथी बहन आज की रात आपको बता दिया जाएगा। आज शब बारात की रात आपकी हर साथी बहन हर इंसान के नामाए आमाल रब के सामने पेश होने जा रहे हैं। आज रब करीम ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला फरमा देंगे। आज की रात जिस घर में ये वजीफ़ा ये तस्बीह गौसे पाक की ये बरसों बाद मौका आया है साथियों भाई बहनों, इस अमल के पढ़ते ही सुबह उठते ही आपके घर का बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। इस घर के तमाम अफराद की बख्शिश भी हो जाएगी। इस घर के तमाम मसाइल का, बेरोज़गार हैं, बे औलाद हैं, नाफरमान शौहर है, कर्ज़ों जैसे दलदल में फंसे हुए हैं, जितने भी मसाइल हैं, आज शब बारात की रात, ये सिर्फ शब बारात का अमल नहीं है, ये आज जो जुम्मा शब बारात के साथ पड़ा है 15वीं शब का, ये बरसों बाद मौका मिलता है। इन दोनों को मिलाकर आज की घड़ी में जो अमल बनेगा साथियों भाइयों बहनों, मेरे मुंह में साथियों भाइयों बहनों मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरे पास आज के जो वक़्त जो कबूलत की घड़ी है, एक तो शब बारात है, ऊपर से ये अजीम 15 शाबान का जुम्मा आ चुका है। और अल्लाह वाले फरमाते हैं, गौसे पाक भी फरमाते हैं कि जब इस मौके को ये बरसों बाद ये मौका मिलता है शब बारात और ये जुम्मा जब इकट्ठा हो जाते हैं, और जब बंदा इन अजीम घड़ियों में शब बारात को जब जुम्मा पड़ जाता है, जब ये एक तस्बीह अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेता है, तो पढ़ते साथ ही
तस्बीह के आखिरी दाने पर उंगली रखने से पहले पहले नसीब खुल जाते हैं। साथियों, भाइयों बहनों, आज रात और कल दिन में जो कुछ करना हो कर लेना, लेकिन आज की रात और कल दिन में चंद मिनट निकाल कर यह वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप लोग जितना हो सके अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ों में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। इस वीडियो को आपने लाइक भी ज़रूर करना है। साथियों, भाइयों बहनों, ऐसा ना हो कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को शेयर करना भूल जाएं और आपके प्यारे, आपके चाहने वाले और जिन लोगों को आप चाहते हैं वो इस अजीम रात पे और कल के बड़े अजीम दिन में, इस कबूलियत की घड़ियों में साथियों, भाइयों बहनों, इस अमल से महरूम हो जाए। अब अल्लाह वालों, आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट करके देखेंगे, दोस्तों, आज की रात और कल का दिन अगर आपने ज़ाया कर दिया तो नुकसान खुद करेंगे। अगर आज आप अपनी किस्मत साथी भाइयों बदलना चाहते हैं, अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट आपको देने हैं, मैं तो आपको यही यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। लेकिन शर्त यह कि आपने वीडियो को अच्छी तरह समझना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है, ताकि मुसलमान बहन भाई शेयर भी करना है, इन कबूलियत की घड़ियों में मुस्तफ़ीद हो सके और इस तरह इस कार खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो सके। दोस्तों, शब बारात की अजीम रात बहुत लोग वज़ाहिब बता रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद आप तक वो मुस्तनद, वो आमाल लेकर आना है जो वाकई वजूद रखते हों, जिनसे बेशुमार लोगों को फ़ायदा हो चुका है। और ये अमल शब बारात और इस अजीम जुम्मे का, जिस तरह साथियों, भाई बहनों, जिस तरह महीनों में रमज़ान का महीना अज़मत व बरकत वाला है, हफ्ते के दिनों में जुम्मत मुबारक का दिन अज़मत व फजीलत वाला है, इस तरह रातों में शब बारात की रात अज़मत वाली, तकदीर को बदलने वाली, तकदीर को बदल कर रख देने वाली फजीलत वाली रात है। आज अगर कोई मनपसंद फ़ैसले करवाना चाहता है, आज अगर कोई रब्बे करीम से अपनी कोई बात बनवाना चाहता है, आज अगर कोई अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, मुँह से निकली हर बात को पूरी करवाना चाहता है, अपनी पसंद की तकदीर नसीब लिखवाना चाहता है, तो आज ये वजीफ़ा आपने लाजमी पढ़ लेना है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में साथियों, भाइयों बहनों, शब बारात और ये अजीम जुम्मे की घड़ी आ जाए, ये मग़फ़िरत की रात है, ये रात मांगने की रात है, ये रात तकदीर और नसीब के फ़ैसले की रात है। बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत बंदा जो शब बारात की रात को लापरवाही में गुजार डाल। दोस्तों, भाइयों बहनों, तस्बीह के दानों पर आपने ये वजीफ़ा पढ़ लो, आखिरी दाने पर इंशाअल्लाह उंगली रखने से पहले ही आपकी तकदीर बदल जाएगी, रिज़्क़ दौलत खुद चलकर आपके पास आएगी। दोस्तों, शाबान की कदर कीमत के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। इस महीने में रिज़्क़ की तकसीम होती है, इस महीने में ज़िंदगी मौत के फ़ैसले होते हैं, और आज की रात साथियों, भाई बहनों, बंदे के नामाए अमाल और ज़िंदगी मौत के फ़ैसले आज रात में ही होते हैं। रिज़्क़ और दौलत की तकसीम भी आज रात में ही होती है। आज रब को साथियों, भाई बहनों, मना लो। आज इस महीने में, इस अजीम रात में साथियों, भाई बहनों, सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह साथियों, भाई, इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत पूरी हो जाती है। और आज रात मुंह से एक अल्फाज, ये तस्बीह पढ़ते ही रब करीम से जो मांगोगे, आज की रात मांगने वाले को 10 गुना ज़्यादा मिलता है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नज़र मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। अगर आपके घर में तंगदस्ती है मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरे रब ने चाहा तो आज इस अजीम रात के सदके आपकी हर तंगदस्ती, परेशानी, गुर्बत, गरीबी, पूरी तौर पर परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, जिसके लिए आप लोग कई सालों से परेशान हैं, जिसके लिए आप कई सालों से वज़ाइफ और तस्बीहात पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी फ़ायदा ना हुआ हो, तो आज शब बारात से पहले, शब बारात की अजीम रात में आपने चाची साथियों, भाई ने छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना है। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही अचानक आपके हालात बदल जाएंगे। घर में जहाँ नज़र डालोगे वहाँ पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि ये अमल बड़ी तेज़ी से असर करता है। अर्जेंट बेसिस अब अमल समझाने लगा हूँ दोस्तों, भाइयों बहनों, खुदारा एक वर्ड, एक जुमला आपने स्किप नहीं करना। सबसे पहले दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आज इस अजीम रात में इस अमल को पढ़ लें, या कल पूरे दिन में किसी वक्त भी इस अमल को पढ़ लें। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है, बस आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा दिल से यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ेंगे, कामयाबी उतनी ही ज़्यादा आपके कदम चूमेगी। वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने, वाकई किसी अल्लाह के दोस्त ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है।
दोस्तों भाई बहनों, शब बारात की इस अजीम रात का अमल पढ़ने से पहले अपने गुनाहों की सच्ची पक्की तौबा लाजमी करनी है। और इंशाअल्लाह जब आपकी तौबा कबूल हो जाएगी तो रास्तों की रुकावटें खुद हट जाएंगी। अल्लाह पाक खुद ब खुद आपको कामयाबी से हमकिनार अता फरमा देंगे। तो चलते हैं दोस्तों वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास बरकत वाले अमल की जानिब। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। साथियों भाई बहनों, अब आपने करना क्या है कि एक बार दुरूद पाक पढ़ना है और दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ लें जो आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें। सबसे पहले आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ लेना है। जो भी आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी सबसे अफजल है, वो चाहें तो वो पढ़ लें। जो भी दुरूद शरीफ पढ़ना चाहें पढ़ लें, सिर्फ 3 बार पढ़ना है। और साथियों भाई बहनों, दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर लेनी है। जितनी भी आपके मकसद हैं, जितनी भी आपकी हाजत हैं, साथियों भाई बहनों, देखिए हर बंदे के मकसद अलग हैं, हाजत अलग है, मुरादें अलग हैं। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई रोज़गार के लिए परेशान है, कोई तंग दस है, कोई कर्ज़ों में गिरा हुआ है, कोई मगरूज़ है, कोई साथियों भाई बहनों बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है। आज रात सबको सब कुछ मिलेगा। किसी का कारोबार चलते चलते रुक गया है, अटक गया है। अल्लाह वालों, आज कोई भी मकसद हो, कोई भी हाजत हो, इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ो, इंशाअल्लाह रिज़्क़ के ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे। अब दोस्तों, आप लोगों ने पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करें और फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और फौरी तौर पर दोस्तों भाइयों बहनों, आपने पहले नंबर पर कौन सा अमल करना है? शब बारात की इस अजीम रात में साथियों भाइयों बहनों, आपने इस्तग़फ़ार का अमल करना है। रब्बे करीम के सामने हाथ उठाकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। क्योंकि आज रात जब तक आपकी तौबा नहीं करेंगे आप, तो अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम पूरी ज़िंदगी तस्बीहात वज़ाहिफ तो कर रहे होते हैं, बड़े बड़े वजीफ़े कर रहे होते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाइफ साथियों भाई बहनों ज़ाया हो जाता है। क्योंकि देखें, हम इंसान हैं, अनजाने में कोई ना कोई हमसे ऐसे गुनाह ज़रूर होते हैं हमसे, जिसे हम कभी कभार दायरा इस्लाम से भी बाहर हो जाते हैं, यानी कलमा पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो अल्लाह वालों, इस पुरफतन दौर में इस्तग़फ़ार कोशिश किया करें, रोज़ाना पढ़ें, जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह आपके इतने ज़्यादा करीब होता चला जाएगा। इस्तग़फ़ार करते रहा करें, वो बड़ा रहमान, बड़ा करीम, बड़ा रहीम है, वो आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, आपने सबसे पहले तौबा इस्तग़फ़ार करना है। कितनी बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है? शब बारात के इस अमल में आपने पूरे 111 बार पढ़ना है। यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह को सिर्फ़ और सिर्फ 111 बार पढ़ना है। पहले नंबर पर आप लोगों ने अस्तग़फ़िरुल्लाह 111 बार पढ़ लें। इसके बाद फिर आप लोगों ने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? ये वजीफ़ा भी एक ख़ास इसमें आदम है, जो रब करीम की ऐसी सिफत है जिसको पढ़ते साथ ही रात से बन जाते हैं। शब बारात की रात का ये ख़ास शर्तिया अमल है। बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने अब सेकंड नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब क्या है? गैब से असबाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ते बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात। दोस्तों, अगर आप गैबी फरिश्तों की आज रात मदद चाहते हैं तो आप लोगों ने एक ख़ास तादाद में गौसे पाक के बताए हुए इस अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, एक एक जुमला, एक एक वर्ड साथियों भाई बहनों बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि यह मौका साल में सिर्फ एक बार आता है और आज ये मौका बरसों बाद आया है। यानी कि शाबान की 15वीं शब के साथ शब बारात जुम्मे को लग चुकी है। ये मौका बार बार ये साल में भी नहीं आता, ये सदियों में मौका आता है कि शब बारात को जुम्मा लगा हो। और गौसे पाक फरमाते हैं, इस मौके को अगर जिसने गवा दिया उसने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी, अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारेगा वो। और जिसने इस मौके से फ़ायदा हासिल कर लिया, शब बारात की पूरी रात में और दिन में सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लिया, घर में जहाँ नज़र डालेगा वहाँ पैसा ही पैसा होगा, दौलत उसकी आशिक बन जाएगी, पैसा उसका दीवाना हो जाएगा। आज पैसों के पीछे भागते हो लोगों, इस अमल को पढ़ लो, पैसा आपके पीछे भागेगा इंशाअल्लाह। दौलत को आपसे मोहब्बत हो जाएगी। ये अमल आपकी बख्शिश करवा देगा, ये अमल आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, ये अमल रब को राज़ी कर देगा और जिससे रब राज़ी उससे जग राज़ी। ये अमल आपको रब का लाडला बना देगा और ऐसे लाडले बनोगे कि जालिम का जुल्म तुम्हारे ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, दुश्मन की दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी, लोगों की नफ़रतें मोहब्बत में बदल जाएंगी। जितने दूर जा चुके हैं सब वापस लौट आएंगे, जो जाना चाहते हैं वो छोड़कर जा ना पाएंगे, जो नफरत करते हैं वो मोहब्बत करेंगे। दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी, दुनिया सारी साथियों भाई बहनों तुम्हारी हाँ में हाँ कहेगी।
तुम्हारा हुक्म चलेगा, तुम्हारी हुकूमत चलेगी, जीत तुम्हारी होगी, कामयाबी इस अमल के पढ़ने के बाद तुम्हारी होगी। जहां नज़र डालोगे पैसा ही पैसा होगा। बेऔलाद भी पढ़ लें, कर्जों में डूबा हुआ भी पढ़ ले, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, दुनिया की जहां की जड़ भरी हाजत मुराद, अमल बंदिश जादू तक के असरात को ये अमल मिनटों में ख़त्म कर देगा। दुनिया जहां की हर हाजत को, कोई ऐसी हाजत, कोई ऐसी मुराद, ज़ाती मकान चाहिए तो इस अमल को पढ़ लेना। पहला वजीफ़ा जैसे ही आपने दोस्तों भाइयों बहनों अस्तगफिरुल्लाह का 111 बार अच्छी तरह काउंट करके पढ़ लिया तो फौरी तौर पर या मुसब्बिबुल असबाब, इसका मतलब क्या है? गैब से असबाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ते बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात। दोस्तों अगर आप गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हैं तो आप लोगों ने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना है। जब कोई बंदा या मुसब्बिबुल असबाब आज की रात शब बरात में 15 शाबान में इस अजीम जुम्मे को पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या मुसब्बिबुल असबाब के तुफ़ैल इतने रास्ते बनाती है, बिगड़े काम सवर जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। आप जिस चीज़ में फिर हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। दोस्तों वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या मुसब्बिबुल असबाब पढ़कर देख लीजिएगा। आज तक तो आपने सिर्फ सुना होगा कि रब की ज़ात जब देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। अगर आपको किसी भी मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही तो आप अपनी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, मसाइल रब के हवाले करते हुए सिर्फ और सिर्फ साथियों, भाई बहनों, आपने आज आपकी जो भी हाजत है, आज आपका जो भी मकसद है, बस इस मकसद को ध्यान में रखिएगा, इस अमल को पढ़िएगा। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है दोस्तों, भाइयों बहनों, साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। आपने अपनी तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, मसाइल आज रात शब बरात में 15वीं शब में रब के हवाले करते हुए सिर्फ और सिर्फ 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़कर देख लें। 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ते ही आप खुद ब खुद कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। इंशाअल्लाह आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। फरिश्ते आपका इस्तकबाल करेंगे। आप रब करीम से फिर जो मांगेंगे रब की ज़ात इंशाअल्लाह आपको नवाजेगी। अल्लाह वालों, जब रब की ज़ात नवाजती है तो हमें फिर किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आपने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना है। अल्लाह वालों, अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर रब को राज़ी कर लिया। अब आप लोगों ने रास्ते बनवाने हैं, अपने लिए रास्ते अस्तवार करवाने हैं, तो आपने क्या करना है? ज़्यादा तवज्जो से मुलाहिज़ा कीजिएगा। या मुसब्बिबुल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या मुसब्बिबुल असबाब को साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, भाइयों बहनों तवज्जो से पढ़ना है। अल्लाह वालों, तवज्जो से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग सुकून से बैठ कर पढ़िएगा, इधर उधर नज़रें मत घुमाइएगा। पूरी तवज्जो के साथ आपकी नज़रें, पूरा ध्यान वजीफ़े की तरफ मरकूज़ होनी चाहिए। जब आपने साथियों, भाइयों बहनों 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ लें, इसके बाद फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वजीफ़ा सूरह कौसर का वजीफ़ा है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर को आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। लेकिन आपने साथियों भाइयों ने सिर्फ 7 बार पढ़ना है और आपने फ़ौरन से पढ़कर 7 बार पढ़कर जान नहीं छुड़ानी। साथियों भाइयों ने आपने 7 बार सूरह कौसर को इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस यकीन के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़बान से सूरह कौसर निकल रही हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। दोस्तों, भाइयों बहनों, 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क़ इंशाअल्लाह इस बाबरकत ख़ास, इस अजीम, इस बरकत वाले जुम्मे के सदके आपके कदमों में आ जाएगा। फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रहमत बरकतें लेकर आ जाएंगे। आप अपनी तमाम साथियों, भाइयों बहनों, दुखियारी परेशान बहनों, अपनी तमाम माओ बहनों, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा मुस्तनद और मुजरब अमल दे रहा हूँ। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, पूरी ज़िंदगी मैंने वजीफ़े पढ़ी, तस्बीहात पढ़ी, लोगों के आगे हाथ फैला फैला कर थक गया, गुर्बत और गरीबी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तो आज इस अजीम शब बरात में गौसे पाक की इस लाडली तस्बीह को साथियों, भाइयों बहनों, हर हाल में पढ़ना। आज कितनी भी मसरूफियत हो, आज अगर रात में अगर अल्लाह ना करे वक्त ना मिले तो कल दिन में पढ़ लेना, लेकिन इस अमल को हर हाल में पढ़ना, क्योंकि ये अमल नसीबों को फेर देता है, ये किस्मत के बंद दरवाज़ों को खोल देता है। कई ऐसी मेरी बहनें जो कहते हैं दुआएँ कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मुझे वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, तो आज सिर्फ इस ख़ास अमल को एक बार कर कर मेरे कहने पर देखें, इस वजीफे को पढ़ो और फिर मुझे बताना फ़ायदा इस अजीम रात में इस अमल को पढ़ने के बाद मिला नहीं मिला। अल्लाह वालों, ये बिस्मिल्लाह और सूरह कौसर को, इन दोनों को जब इकट्ठा मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत, कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, आपने इस खास अमल को पढ़ते वक्त अपनी कोई ख़ास हाजात को लेकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी साथ की साथ नामुमकिन हाजात को मुमकिन बनाने पर कादिर है। अल्लाह वालों, अगर आप लोग अपनी किस्मत को तब्दील करना चाहते हैं,
रिज़्क़ को हासिल करना चाहते हैं, नसीबों को खुलवाना चाहते हैं, मनपसंद की नौकरी शादी चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपके मकसद है, बस इस मकसद को ध्यान में रखिएगा, इस अमल को पढ़ें। अब आप लोगों ने साथियों भाइयों बहनों 7 बार सूरह कौसर जैसे ही पढ़ ली तो आखिर में क्या करना है अल्लाह वालों, आखिर में जो पढ़ना है वो अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। ये अमल की रीढ़ की हड्डी है आज के दोस्तों भाइयों बहनों। आपने अल्लाह के 2 सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है। ये दोनों नाम बहुत ही ख़ास हैं, ये नाम बहुत ही पावरफुल हैं। ये नाम साथियों भाइयों बहनों रब के बंदे को लाडला बना देते हैं। ये बहुत ही ख़ास एक नाम है या रब्बना, और दूसरा नाम है या सलामू का। आपने दोस्तों भाइयों बहनों या रब्बना या सलामू को मिलाकर पढ़ना है। या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, जैसे कि या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया, या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया, या रब्बना या सलामू दोनों को मिलाकर पढ़ा 4 बार हो गया। और जब कोई बंदा या रब्बना या सलामू को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ता है, ये तस्बीह के दानों पर पढ़ता है, अल्लाह पाक हमेशा कामयाबी इसके मुकद्दर में लिख देता है। इसके मुकद्दर में हमेशा की कामयाबी आ जाती है। और ये कामयाबी ऐसी रही कि आज कामयाब हुए, 1 साल बाद नाकाम हो गए, कामयाबी ख़त्म हो गई, पैसे ख़त्म हो गए, फिर दोबारा से नौकरी पर आ जाओ। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये हमेशा रहने वाली कामयाबी है जो या रब्बना या सलामू को मिलाकर पढ़ने से मिलती है। आज इस अजीम घड़ियों में साथियों भाइयों बहनों, आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल का आखिरी वजीफ़ा साथियों भाई बहनों जिससे आपको कामयाबी मिलेगी वो हमेशा रहेगी। अल्लाह वालों, आप जो भी बंदा कामयाबी तरक्की उरूज चाहता है वो इस ख़ास अमल को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ ले। सिर्फ़ और सिर्फ बताई भी तादाद में आपने पढ़ना है साथियों भाइयों बहनों। लेकिन आपने दोस्तों भाइयों बहनों, अगर आप लोग इस अमल को शब बारात और जुम्मे के दिन हर नमाज के बाद पढ़ते हैं तो कम से कम 1-1 बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। और अगर आप लोग चलते फिरते इस अमल को पढ़ते हैं तो पहले आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, और आखिर में साथियों भाई बहनों आपने उतना ही दुरूद शरीफ पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अगर आप लोग साथियों भाई बहनों इस अमल को पूरे दिन में चाहें तो जितनी बार भी पढ़ें, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। और जो दुआ आपने मांगनी है साथियों भाई बहनों, वो दुआ सही तरीके से मांगनी है। आप लोग जो है वो आज शब बारात की इस अमल के पढ़ने के बाद दुआ आपने सही अंदाज में मांगनी है। आप लोग करते क्या है कि दुआ मांगने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर जाते हैं। अल्लाह वालों, जल्दबाजी करने का नुकसान हमें ही मिलता है। कोशिश करें कि जल्दबाजी ना करें। और जो तरीका आपको बताया जा रहा है दुआ का, इसी तरीके से आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह फ़ायदा फौरी तौर पर देखने को मिलेगा। आप लोगों ने इस तरीके से दुआ करनी है कि ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे इस अजीम रात में जो मेरी दुआओं को कबूलियत के दरमियान आते हैं। मेरे मौला, मेरे इन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ पाता या नहीं पढ़ पाती। दोस्तों, इस तरीके से दुआ आज आपने करनी है शब बारात की अजीम रात में कि गोया अल्लाह पाक आपसे बातें कर रहे हैं या फिर आप लोग अल्लाह पाक को देख रहे हैं। दुआ हमेशा लंबी क्या करें, अपने तमाम दुख दर्द तकालीफ परेशानियाँ रब को बता दें। ज़रूरी नहीं कि हाथ उठाकर दुआ करें, सज्दे में चले जाएं, सज्दे में जाकर दुआ करें। देखिए कितनी जल्दी आपका साथियों भाई बहनों काम बन जाता है। बस अपने हाथ को उल्टा करके रखें, दुआ वाली हालत में रखें, सज्दे में जाकर यकीन करें वो रब तो देने को तैयार बैठा है। वो रब तो चाहता है कि ऐ इंसान, आ मेरी बारगाह में, आ मेरे घर पर, आ मेरे घर में आकर इबादत कर, तौबा इस्तगफार कर, तू मांगेगा वो तुझे दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास आए। अल्लाह वालों, माँ भी अपने बच्चे का तभी ख्याल करती है जब इसका बच्चा इसके घर आता है। इसका बच्चा इसको साथियों भाई बहन इसको रोकर कहता है, इसका बच्चा इसकी ताज़ीम करता है, इसकी इज़्ज़त करता है, इसकी बात को मानता है। माँ भी इतना खुश होती है कि अपना तन बन धन बेच कर भी अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। इसीलिए दोस्तों, अल्लाह पाक तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। रब की मोहब्बत का तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता। सोचिए आपको कितना मिलेगा। साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, अब आपने इस अमल के आखिर में जो वजीफ़ा पढ़ना है पहले इसको भी समझ लें कितनी बार पढ़ना है। और दोस्तों भाइयों बहनों, आपने कोशिश करना है इस अमल को अगर आप लोग कंप्लीट पढ़ लेना तो इस अमल को पढ़ने के बाद आपने शब बारात का ये अजीम अमल है, देखें ये बरसों बाद मौका मिलता है। तो गौसे पाक फरमाते इस अमल को पानी पर आपने दम करके अपने कूलर मटके में मिला लेना है जहाँ पर बहुत सारा पानी स्टोर हो, ताकि इस अमल को ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये मौका सिर्फ साल में, सदियों में, बल्कि साल में भी नहीं, क्योंकि जुम्मा और शब बारात सदियों में एक बार, बरसों में एक बार आती है। तो आपने इसको पानी पर दम करके किसी कूलर मटके में जहाँ बहुत सारा पानी स्टोर हो उसे मिला लेना है। और जब तक दोस्तों भाई बहनों आप लोग चाहें इस पानी का इस्तेमाल करते रहें, जितने टाइम जितने साल इस पानी का आप लोग चाहें इस्तेमाल करते रहें, इंशाअल्लाह इस पानी को साथियों भाई बहनों आप लोगों ने कभी ख़त्म नहीं होने देना। उस कूलर मटके में जैसे ही ख़त्म होने लगे आपने उसमें और पानी मिला देना है। इंशाअल्लाह
ये दम किया हुआ पानी शब बारात का 15 शाबान की अजीम जुम्मे का इस कबूलत की घड़ियों का पानी साथियों भाइयों बहनों अगर आप लोग दुकान पे छिड़केंगे तो दुकान में खैर बरकत हो जाएगी। घर में छिड़केंगे तो घर में इंशाअल्लाह साथियों भाई बहनों तमाम परेशानियां, झगड़े, अमल, बंदिश किसी बीमार को पिलाकर देख लीजिएगा, किसी जालिम को पिलाकर ये पानी देख लीजिएगा। साथियों भाई बहनों ये पानी आपने ख़त्म नहीं होने देना। और इस वीडियो को आपने जितना अपनी दुखियारे परेशान बहन भाई जो मजबूर हैं, जो लाचार हैं, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो लोगों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर है, इस तरह के दुखियारे परेशान बहन भाइयों को आपने ये वीडियो सदक़े जारिया की नीयत से ज़रूर शेयर करनी है। क्या पता साथियों भाई बहनों किसी के दुख में, तकलीफ़ में, परेशानी में अगर आप लोग उसका साथ दे जाएंगे और वो सारी ज़िंदगी आपके हक़ में बेहतर बेहतर दुआएं करता जाएगा साथियों भाई बहनों, उसके बेड़े पार हो जाएंगे और साथ में अल्लाह पाक आपकी भी हर दुआ को, हर हाजत को पूरा कर देगा। तो आपने आखिरी वजीफ़ा आज के इस मुजर्रब तरीन अमल में या रब्बना या सलामु तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा। या रब्बना या सलामु दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, जैसे कि या रब्बना या सलामु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या रब्बना या सलामु दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया। इसी तरतीब से आपने ये पावरफुल वजीफ़ा आज के इस मुजर्रब तरीन अमल में दोस्तों भाइयों बहनों कितनी बार पढ़ना है। आज के इस मुजर्रब तरीन अमल में या रब्बना या सलामु का ये ख़जाना आपने दोस्तों भाइयों बहनों सिर्फ़ और सिर्फ 100 बार पढ़ना है। जब 100 बार इस वजीफ़े को पढ़ लें तो आखिर में फटाफट से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर, झोली फैलाकर मांगते मांगते इस अमल को कंप्लीट कीजिएगा। दुआ है रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक व बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती, कोताही, कोई कमी पेशी हुई हो तो रब्बे करीम अपने शान करीमी के सदके हम सबको माफ़ फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।